शिवराज विजय के क्रमिक अध्ययन अध्यापन से संबंधित व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यान से हम ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा भारतवर्ष की तात्कालिक दशा का जो वर्णन किया गया उसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे, किंतु उससे पूर्व उन्होंने इस वर्णन की जो भूमिका प्रस्तुत की और उस भूमिका को प्रस्तुत करते हुए उनके जो हाव भाव प्रकट हुए उनको पढ़ेंगे। उन हाव भावों को देखकर और उस भूमिका को सुनकर योगीराज के द्वारा भारतवर्ष की तात्कालिक दशा का जो पूर्व अनुमान किया गया वह गद्यांश भी हम पढ़ेंगे। पढ़ते हैं संबंधित गद्यांश। तत्संश्रुत्य भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोको हृदयस्थ प्रसाद संभारोद्गिरण श्रमेण पातिश मंथरेण स्वरेण मास्म धर्मध्वंसन घोषणैर्योगिराजस्य धैर्यम् अवधीरय इति कंठं रुन्धतो बाष्पान् न विगण्य नेत्रे प्रमृज्य उष्णं निश्वस्य कात्राभ्यामिव नयनाभ्यां परितोऽवलोक्य ब्रह्मचारी गुरुः प्रवक्तुम् आरभत। यहाँ मूल वाक्य यह है कि ब्रह्मचारी गुरुः प्रवक्तुम् आरभत। ब्रह्मचारी गुरु ने कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मचारी गुरु कैसे कैसे थे, किस तरह के हाव भाव कहते हुए प्रकट हुए, इनका वर्णन पहले किया गया है। उससे पहले आया है तत्संश्रुत्य, यह सुनकर। क्या सुनकर? जो पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि समाधि से जागे हुए योगीराज ने ब्रह्मचारी गुरु को कहा था कि मैं पुनः जाकर समाधि ही ग्रहण करूँगा, किंतु तब तक संक्षेप में आप मुझे भारतवर्ष की दशा के बारे में बताएं। उनके इस वचन को सुनकर भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोक है। पहला विशेषण आया कि मुनि भारतवर्ष की दशा का संस्मरण करके उत्पन्न हुए शोक वाले। कैसे हो गए मुनि? कि भारतवर्ष की दशा का संस्मरण करके उनके मन में शोक उत्पन्न हो गया और उनका स्वर अति मंदा हो गया कहते समय। क्यों हो गया? कवि ने कल्पना की है कि मानो हृदयस्थ प्रसाद संभार उद्गिरण श्रमेण, हृदय में विद्यमान प्रसन्नता की अधिकता को अभिव्यक्त करने के श्रम से, हृदयस्थ हृदय में विद्यमान प्रसाद प्रसन्नता, संभार उसका अतिशय उसकी अधिकता, उसको उद्गिरण अभिव्यक्त करने के श्रमेण श्रम के कारण उनका जो स्वर है वो अति मंदा हो गया था। और कहते हुए उनके नेत्रों में आंसू आ गए जो गले को रौंद रहे थे। और क्या कह रहे थे कि मास्म धर्म ध्वंसन घोषणई योगिराजस्य धैर्यम अवधीरय, धर्म के विध्वंस की घोषणाओं या कथाओं से योगीराज के धैर्य को मत टिकाओ। इति कंठम रुंधतः, ऐसा कहते हुए गले को रौंदते हुए, गले को रौंदने वाले बाष्पान अभिगण्य, आंसुओं की परवाह न करके मुनि ने उन आंसुओं की परवाह नहीं की और नेत्रे प्रमृज, नेत्रों को पोंछकर नेत्रों को पोंछ लिया। और क्या किया? उष्णम निश्वस्य, गर्म सांस छोड़कर, कातराभ्यामिव नयनाभ्याम परितः अवलोक्य, और कातर सदृश नेत्रों से चारों तरफ देखकर, कातर भयभीत की तरह नेत्रों से चारों तरफ देखकर ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम् आरभत, ब्रह्मचारी गुरु ने कहना प्रारंभ किया। जो कहना प्रारंभ किया उसकी भूमिका का वर्णन आगे आ रहा है कि भूमिका के रूप में क्या कहा? भगवान, हे भगवान, दंभोली घटिता इयम रसना, इयम रसना, मेरी रसना, मेरी यह रसना, रसना रस को ग्रहण कराने वाली जिह्वा, दंभोली से घटित है। दंभोली वज्र, वज्र से निर्मित है। क्यों? क्योंकि या दारुण दान उदंत उदीर्णई न दीर्यते, जो दानवों के दारुण उदंत वृत्तांत को उदीर्ण करने में अर्थात प्रकट करने में न दीर्यते, फट नहीं जाती है। यह रचना वज्र की क्यों बनी है? क्योंकि जो कि
दारुण दानव वृत्तांत को प्रकट करने में फट नहीं जाती है। लोहसारमयम हृदयम, मेरा जो हृदय है वह लोहे का बना है, जो कि संस्मृत यावनान पर सहस्रान दुराचारान शतधा न विद्यते, जो कि यवनों के हजारों दुराचारों का स्मरण करके शतधा न विद्यते, सैकड़ों रूपों में फट नहीं जाता है। भस्मसात चैन भवती, और भस्मसात नहीं हो जाता है। अर्थात जो सैकड़ों यवन दुराचारों का स्मरण करके जिस हृदय के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं और जो जलकर राख नहीं हो जाता है। आगे वे कहते हैं, धिगस्मान, ये अद्यापि जीवा में हमें धिक्कार है जो आज भी जी रहे हैं, स्वशी में सांस ले रहे हैं, विचरा में विचरण कर रहे हैं, आत्मने आर्यवंशाचय अभिमन्यामहे, और अपने आप को आर्यवंशी मान रहे हैं, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ मान रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि इन दुराचारों को हम सहन कर रहे हैं तो हमें धिक्कार है, और हम जो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, विचरण कर रहे हैं और अपने आप को श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हुआ मान रहे हैं। यहाँ हृदयस्थ प्रसाद इत्यादि जो है इसमें कवि ने कल्पना की है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे कातराभ्याम और नैनाभ्याम में उपमा अलंकार है। और यहाँ हमने देखा कि वाक्य योजना प्रारंभ में समास शैली के साथ हुई है और अंत में व्यास शैली के साथ। शुरू में वर्णन के अनुरूप लेखक ने समास शैली का ग्रहण किया है और अंत में छोटे छोटे वाक्य प्रयुक्त किए हैं। यहाँ पर ध्वंसनम में ध्वंस ल्युट, इससे पहले समास विग्रह होगा। धर्मस्य ध्वंसनम धर्म ध्वंसनम तस्य घोषणई धर्म ध्वंसन घोषणई। और आगे अभिगण्य प्रमृज निश्वश, यहाँ सब जगह लप प्रत्यय हुआ है। प्रवक्तु में प्र उपसर्ग है, वच धातु से तुमुल प्रत्यय। अब आगे योगीराज ने जो कहा, विचार किया, इनके हाव भावों को देखकर वह हम पढ़ेंगे। उपक्रम आकर्ण्य अवलोक्य च मुनेर विमनाय मानम हरिद्रा द्रवक्षालितम युवदनम निपतत वारि बिंदुनि नयने अंचित रोम कंचुकम शरीरम कंपमानमधरम भज्यमानं च स्वरम अवागच्छत्। सकल अनर्थमय, सकल वंचनामय, सकल पापमय, सकल उपद्रवमय च अयम वृत्तांत। यहाँ पर उन्होंने एक तो इस भूमिका को सुना और एक उनके हाव भावों को देखा, तो इन दोनों का वर्णन आया है और इनके आधार पर उन्होंने वृत्तांत का पूर्वानुमान किया। तो क्या किया उन्होंने? उपक्रमम आकर्ण, भूमिका को सुनकर, अवलोक्य च और देखकर, किन किन को देखकर? मुने विमनायमानम हरिद्रा द्रवक्षालितम युवदनम, मुनि के उदास, विमनायमानम उदास, और हरिद्रा द्रवक्षालितम युवदनम, हल्दी के द्रव से धुले हुए से, हल्दी के रस से धुले हुए से अर्थात पीले मुख को देखकर। निपतत बाहरी बिंदुनि नयने, और अश्रु प्रवाह करने वाले नेत्रों को। अंचित रोम कंचुकम शरीरम, तथा रोमांच से युक्त शरीर को। कंपमानम अधरम, कांपते हुए ओष्ठ को। भज्यमानम च स्वरम, और लड़खड़ाते हुए स्वर को। भज्यमानम, लड़खड़ाते हुए, स्वर माने आवाज को। अवलोक्य देख कर, अवागच्छा समझ लिया। क्या समझ लिया? कि आने वाला वृत्तांत ऐसा ऐसा है, अयम वृत्तांत है, यह वृत्तांत है। कैसा कैसा? सकल अनर्थमय, समस्त अनर्थों से भरा हुआ है। सकल वंचनामय, समस्त वंचनाओं से परिपूर्ण है। सकल पापमय, समस्त पापों से भरा हुआ है। सकल उपद्रवमय च, और समस्त उपद्रवों से भरा हुआ है। इति अतएव तत्स्मरण मात्रेण अपि खिद्यते एष हृदये, इसलिए इस वृत्तांत के स्मरण मात्र से ही एष, यह मुनि,
हृदय खिद्यते, हृदय में दुख का अनुभव कर रहे हैं। तत् न अहम एनम निरर्थम जिग्लाप ये शामी, इसलिए मैं इनको निष्प्रयोजन मलिन नहीं करूँगा। न वा चिखेदिशामी, और न इनको दुखी करना चाहता हूँ। यहाँ जिग्लापिशामी और चिखेदिशामी ये दोनों निजंत और हनंत रूप हैं। जिग्लापिशामी यह ग्लई धातु का निजंत और हनंत रूप है, और चिखेदिशामी यह खिद धातु का निजंत और हनंत रूप है। उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार। योगीराज ने यह पूर्वानुमान कर चिंतन कर आगे क्या कहा, यह हम आगामी व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप सभी सकुशल रहें, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद। जय तु भारतम।